चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के बारे में। आवाज आ रही है अच्छे से? यस मैम। यहाँ देखिए, इसमें बता रहा है ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के बारे में। मीता, हर ब्रदर एंड मदर वेयर डिस्कसिंग अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ मीताज स्कूल। यहाँ पर मीता, उसका भाई, उसकी मदर, उन लोग एक डिस्कशन करते रहते हैं एक्टिविटीज ऑफ मीताज स्कूल, मीता के स्कूल के बारे में। एट दैट टाइम मीताज फादर केम, उसी समय में मीता के पापा वहां आ जाते हैं। व्हेन ही आस्क्ड अबाउट इट ही टोल्ड हिम ऑल्सो। जब वो उसके पापा जब उन लोग से पूछते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, तब उन लोग उनको भी वो चीज बताते हैं अबाउट हर स्कूल। फादर टोल्ड दैट ही वेंट फॉर ए प्रोग्राम वेयर सिंपोजियम वाज गोइंग ऑन। यहाँ पर एक मीटिंग टाइप का हो रहा था। मीता आस्क्ड व्हाट इज सिंपोजियम। तब मीता पूछती है सिंपोजियम क्या होता है। फादर सेड दैट इन दिस people gather together, come to an opinion after discussion on some subject। किसी भी एक विषय में, ये सिविक्स का चैप्टर 9 है और पेज नंबर है ये 119, ठीक है। तो यहाँ पर उसके पापा बोलते हैं कि लोग जब इकट्ठे जमा होते हैं, किसी पॉइंट पे बात होती है और डिस्कशन होता है। टुडे द सिंपोजियम वॉज ऑन सच पीपल हु आर कॉल्ड एज थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर। तो उसके पापा बताते हैं कि आज हम लोग एक मीटिंग पे गए थे जहाँ पर टॉपिक हुआ कि थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर क्या होता है। ऑन मीताज क्वेश्चन, मीता के क्वेश्चन में he said that the gender of these people can differ from time of birth, male or female, as after they grow up। तो यहाँ पर बोलते हैं जब इन लोग जन्म से ही इन लोग का जेंडर क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, मेल या फीमेल हो जाता है। एंड आफ्टर दे ग्रो अप दिस इज क्वाइट नेचुरल सिमिलर टू बीइंग फेयर एंड ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन। आप अगर गोरे हो तो वो किसी में किसी की गलती नहीं है, भगवान ने आपको दिया इसलिए आप गोरे हैं। काले हैं तो वो भी ऊपर वाले ने जैसा दिया वैसा ही है, वो किसी की गलती नहीं होती। इट इज नॉट एनीवन्स फॉल्ट। बाय सीइंग द ईगरनेस ऑफ मदर, ब्रदर एंड मीता, फादर सेड फर्दर। जब इन लोग सब इन सब चीज के बारे में देखो, जैसे यहाँ चित्र दिए हुए हैं, ये जो थर्ड जेंडर हैं, जो ट्रेन्स वगैरह में आप लोग जैसे आते हैं तो आप लोग को दिखते हैं, ये सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ देखिए उनके फादर फिर बताते हैं द ड्रेसिंग सेंस, मतलब कपड़े पहनने के तरीके, डायलेक्ट्स मतलब बोलना, स्टाइल ऑफ लिविंग ऑफ सच पीपल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम एज दे सीम। जैसे उन लोग दिखते हैं वैसे उन लोग के कपड़े पहनने के तरीके, ये सब बहुत अलग होते हैं। सच पीपल आर निग्लेक्टेड बाय सोसाइटी। ऐसे लोगों को समाज में हर कोई निग्लेक्ट करता है, मतलब उन लोगों को कोई इज्जत नहीं देता है। पीपल लाफ एंड बॉदर एज वेल एज अब्यूज देम। उन लोग को गंदी गंदी लोग गालियां देते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं और उन पर हंसते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। उन लोग भी तो इंसान है ना, ऊपर वाले ने वैसा दिया है तो वो किसी की गलती नहीं है। समटाइम्स देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स डिनाई। उनके खुद के जो फादर मदर हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी उनको अपनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि ड्यू टू विच दे फाइंड डिफिकल्टी फॉर देयर लिविंग। उन लोग के रहने के लिए बहुत परेशानियां होती हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स और रिश्तेदार भी उन लोग को रखने से मना कर देते हैं। समटाइम्स ड्यू टू बैड या रॉन्ग बिहेवियर ऑफ फैमिली और अदर्स दे अटेम्प्ट सुसाइड। और आप अगर उनसे गलत, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनसे गंदा व्यवहार करते हैं, इसलिए वो कभी कभी क्या करते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। ब्रदर गेटिंग सैड, मतलब उसका भाई बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है व्हाई पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट इन अ सोसाइटी एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट टू लिव एंड गेट एजुकेशन। तब उसका भाई बोलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक व्यक्ति का खुद का अधिकार होता है
कि वो कैसे भी जी सकता है और एजुकेशन वो ले सकता है, शिक्षा ले सकता है। वी शुड बी सिंपल एंड बिहेव रिस्पेक्टफुली टू एवरीवन। हमको सबको इज्जत देनी चाहिए। इफ पॉसिबल वी शुड हेल्प देम। और आपसे अगर हो पाता है तो आप उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ देखिए, फिर ये उसके फादर बोलते हैं, लास्ट है ये, लास्ट चैप्टर है आपका। तो उसके फादर बोलते हैं, फादर सेड दे आर ऑल्सो लाइक अस। वो हमारे जैसे ही हैं। दे आर एबल टू डू एवरीथिंग लाइक अस। हमारे जैसे वो हर काम कर लेते हैं। देयर नीड्स आर सेम लाइक अस। उनकी जो जरूरत है हमारे जैसी है। हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे वैसे वो भी चाहते हैं। वी शुड नॉट डू एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम इसलिए भेदभाव नहीं कर सकते। दे डिजर्व लव। उनको भी प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए। आवर बिहेवियर शुड बी गुड टुवर्ड्स देम एज वी आर टू अदर्स एंड एज वी विश टू बी ट्रीटेड। उनका बिहेवियर, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो मीता एंड हर ब्रदर सेड, तो मीता और उसके भाई बोलता है, फादर वी शैल ऑलवेज कीप दिस थिंग्स इन अवर माइंड एंड शेयर विथ अवर फ्रेंड्स। तो मीता और उसके भाई बोलता है कि पापा ये सब बातें हम अपने दिमाग में रखेंगे और ये सब चीज हम अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। ऐसे करके वो वहां पर बोलते हैं। क्लियर है सबको चैप्टर बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, परसों आप लोग की रेगुलर क्लास है, कल तो आपका हॉलीडे है। तो परसों मैं आपको बताऊंगी, हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था हिस्ट्री में। ये भी हो गया था, मुगल एम्पायर भी बता दी थी मैं आपको। और क्या है, मैं आपको चैप्टर 7 बताऊंगी। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 7 समझाऊंगी आपको मैं सैटरडे को। चैप्टर 7 मैम और 8। मुझे मैम बोलो। मैम मुझे चैप्टर 6 थोड़ा सा समझना था, उसमें थोड़ा डाउट आ रहा था। चैप्टर 6 हिस्ट्री। यस मैम। ठीक है, मैं उस दिन थोड़ा बहुत इसको रिपीट कर दूंगी, उसमें जो दिया है वो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ठीक है ना। चैप्टर 6 ही स्टार्ट कर देंगे। शायद मैंने नहीं बताया है, ऐसा मुझे लग रहा है। बताई शायद ये, एक मिनट। हाँ, बाबर वाला तो मैं बताई हूँ। ठीक है, चैप्टर 6 से हम लोग डिस्कस करेंगे, 6, 7, 8। ठीक है, 2 क्लास में तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके 4 या 5 एक हफ्ता लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक। यस मैम। ओके। Yes, ma'am. आप लोग का एग्जाम कब से स्टार्ट है बेटा? मैम 17। 17. 17। आज कितना है? 13, 14, 14 मैम 4 या 5 डेज बाद है। ठीक है, आप लोग का सोशल का 21 को है ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ना, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है ना। देखते हैं, अगर एग्जाम टाइम में बंद होती है क्लासेस तो नोट्स है ना आप लोग के पास, तो जो भी क्वेश्चन आएगा यस तो मैम। नोट्स से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे और बाद में। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। अभी तो सैटरडे को पढ़ेंगे ना, हम लोग सैटरडे को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तब बताऊंगी मैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। हो गया।